हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इमेजिन लाइफ विथ मी में। तो अभी सुबह के 9:15 साढ़े 9 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं सब्जियाँ धुल रही हूँ सारी, जो कि अभी मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ सब्ज़ी लेने, तो सब्ज़ी ले आई थी। और मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ जब भी सब्ज़ी लेने जाऊँ तो 8 से 10 दिन की सब्ज़ी एक साथ ले आती हूँ कि 8-10 दिन तक तो काम चल जाए आराम से। बाकी तो बीच बीच में दाल वगैरह भी बनती रहती है, तो हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो लाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ पर सभी सब्जियाँ फल मैंने सब धुल के रख दिए थे। वेजी वॉश मैंने इसको टब में डुबो दिया था 5-7 मिनट के लिए, पहले सारी सब्जियों को एक साथ, उसके बाद 3-4 बार साफ़ पानी से धुलने के बाद सभी को अलग अलग बर्तन में, किसी को टोकरी में रख के और छोड़ दूंगी। अब यहाँ धूप हल्की हल्की सी लगती रहेगी थोड़ी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से मतलब एकदम दिमाग ख़राब है। और ये थैले भी मैंने धुल लिए थे ये सबसे पहले, क्योंकि उसी पानी से और जो बचा हुआ पानी है उससे मैंने नीचे धुलाई कर दिया था। इसी समय गमलों में भी पानी डाल दिया था, तो जो सब्ज़ी धुलने के बाद बचा हुआ पानी था उसी से ये एरिया भी धुल दिया था, क्योंकि सब्ज़ी धुलने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी सी हो गई थी, गंदा हो गया था। और अब ये सब्ज़ी ये बाहर ही मैं रखी रहने दूंगी 2-3 घंटे, उसके बाद उठा के अंदर पंखे की हवा में रख दूंगी, ताकि इनका जब पानी एकदम मर जाएगा, एकदम सूख जाएंगी, पानी हट जाएगा, तब मैं उनको फ्रिज में स्टोर करूंगी अलग अलग सारी सब्जियों को। तो ये थैले भी धुल के मैंने डाल दिए थे और अभी खाना भी बनाना बाकी है। अंदर मैं साफ़ सफाई करके ही सब्ज़ी लेने गई थी। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ चने की दाल के पराठे। और ये चने की दाल मैंने कल शाम को भिगो दिया था पानी में, और इसको ये रात भर ओवरनाइट मतलब भीगी हुई है। और ये लहसुन की कुछ कलियाँ मैंने छील लिए हैं लहसुन, और एक लिया है बड़ी इलायची, तो उसको मैं ये कूट लूँगी इसमें खल्लड़ में ही। और लहसुन भी कूट लूँगी, कूटा नहीं है लहसुन को, मैं ऐसे ही डालूँगी। तो इसको सबसे पहले कुकर में ऑयल डाला थोड़ा सा, फिर जीरा डाला, और लहसुन ऐसे ही डाल दिया क्योंकि वैसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे इसको। तो हींग थोड़ी सी डाल दिया और ये चने की दाल डाल दिया जितना मुझे डालनी थी। तो और इसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी डालूंगी और ढक्कन लगा देंगे। सीटी लिया है मैंने, इसमें 3 से 4 सीटी लूँगी ताकि ये अच्छे से दाल गल जाए। और बहुत जल्दी ही गल जाती है क्योंकि ओवरनाइट भीगी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। नमक डाला, एक्चुअली अभी गैस ना कुकर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया था। लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार, सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से घुमा दिया है। और अब ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी मैं ले लूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तब तक आटा गूँथ के रेडी कर लेती हूँ और बनाऊँगी पराठे। और इसके बाद ये देखिए मेरी दाल, इसमें 3 से 4 सीटी लेने के बाद ऐसी दाल रेडी हो गई। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ा है मैंने, और जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसको जार में ट्रांसफ़र करके और ग्राइंड कर लिया है। देखिए मिक्सचर जो फिलिंग है वो रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड किया है, और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, टेस्ट लेने के बाद हाँ ओके है, नमक वगैरह सब ठीक है। अब पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं ये पराठे। और बस ऐसे ही इसका आटा जो मैंने गूँथा था वो जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बस वैसे ही आटा तैयार। और ये पराठे ना जब तेल से बनते हैं तभी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सरसों का तेल दरअसल एक कढ़ाई में ऑलरेडी रखा हुआ था, मैंने इसमें बनाई हुई थी कल शाम को पकौड़ी, तो उसी का तेल बचा हुआ था। तो बचे हुए तेल का यूज़ पराठा बनाने में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, और तेल भी हमारा अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो इसको कुछ लोग दढ़ीला तेल भी बोलते हैं। तो उसी तेल से मैं पराठे बनाए, तो मैंने कटोरी में नहीं ट्रांसफ़र किया कि इस बर्तन में कढ़ाई में रखा ही हुआ है तेल, तो उसी से साइड से चमचे से निकाल के। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो रिफाइंड से भी बनाने के लिए बना सकते हैं, पर सरसों के तेल से बहुत ही बनते हैं। तो अभी शाम के लगभग बज रहे थे 5:30, और 5:30 से 6 बजे टाइम था। अब हल्की सी बदरी सी हो रही थी और हम लोग भी ना छत पर गए, और शाम के समय थोड़ा सा हवा तो आज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी
ठीक ठाक मौसम है बहुत, लेकिन बहुत देर तक तो नहीं रुका जा सकता। जिस दिन हवा चलती रहती है उस दिन तो काफ़ी देर तक आराम से छत पर टहलते रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना बच्चे भी, देवर्ष भी मेरा लुका छिपी खेल रहा है, सामने वाले बच्चे अपनी छत पर हैं और ये सब लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं एक दूसरे को देख देख के दूर से। लुका छिपी से याद आया कि कितना बड़े लोग भी, बच्चे तो लुका छिपी खेलते हैं और ये भी डरते रहते हैं, हाँ हम देखे जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, लेकिन बड़े लोग तो ऐसा लुका छिपी करते हैं रिलेशंस में कि सोचते हैं जो मेरे मन में है वो कोई जान ही नहीं पाएगा और जो मैं कर रहा हूँ वो कोई जानता ही नहीं। सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और मन में कुछ रखते हैं, ऊपर कुछ रखते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला हमारा भाव ही नहीं समझ पाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अंदर बाहर अलग अलग हो और आपकी जो कह रहे हो और कथनी और करनी दोनों में डिफरेंस है, तो ऐसे रिलेशंस बहुत दिन नहीं चलते हैं, इंसान बहुत दिन तक प्रेम नहीं पा सकता है। इसलिए हम कथनी करनी हमेशा एक ही रखनी चाहिए, जो आपके मन में हो वही बाहर हो, और बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरे की साइड से भी सोचना चाहिए, अपनी ही साइड से नहीं सोचते रहना चाहिए कि नहीं मेरी ये इच्छा है या मेरा ये मन। दोनों साइड से सोच करके ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए। तो सभी लोगों के यहाँ इस तरीके के लोग मिलते हैं कुछ ना कुछ, बट हमें इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। तो चलिए, अब शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ नीचे। देखिए सारी सब्जियाँ उठा के अंदर ले आई थी और अब ये हवा में सूख भी गई हैं। तो अब टाइम है इनको सबको पॉलीथीन में भर के रखने का, फ्रिज में लगाने का। तो ये मैं बस यही सब कर रही थी और देवर्ष को भी मैं आवाज़ दे रही थी, आओ मेरी हेल्प कराओ आके। तो थोड़ा सा उछल कूद कर रहे थे। इसमें सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखती हूँ मैं कि पानी बिल्कुल भी सब्ज़ी में नहीं रहना चाहिए। अगर ज़रा भी पानी रह जाएगा तो ये सब्जियाँ फ्रिज में भी सड़ जाती हैं। तो ये अदरक वगैरह सारी ही चीज़ें मैं प्लास्टिक के बैग में, जैसी भी बैग हैं, कुछ जिपलॉक बैग है मेरे पास, कुछ ऐसे ही ये प्लास्टिक की पॉलीथीन है जो ट्रांसपेरेंट इसलिए यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा थिक भी होती हैं और इनसे वेजिटेबल्स दिखती भी रहती हैं, तो हमें निकालने ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये टमाटर थे, तो ये भी सब मैं ऐसे ही करके रखे दे रही हूँ पॉलीथीन में। तो ये एक पॉलीथीन ऑलरेडी ये फ्रिज में यूज कर रही थी, पिछली बार भी इसी में टमाटर रखे हुए थे। और ये सब करके रखने के बाद फिर अभी चाय मैं रख आई थी, अंदर चाय भी किचन में बन रही थी। तो मैंने सोचा देवर्ष को इंगेज कर देती हूँ, तब तक चाय भी बॉयल हो जाएगी सारा चीज़ें डाल करके। तो हम चाय भी पी लूँगी, फिर इनको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए भी बैठाना है, इनको पढ़ाऊँगी भी। और रात में तो डिनर बनाने के लिए मैं सिर्फ सिंपल सा दाल चावल ही बनाऊंगी और कुछ भी, क्योंकि हमने लेट से ही लंच किया था लगभग 12-1 बजे तक, और चने की दाल के पराठे वैसे भी हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए बस दाल चावल ही बनाऊंगी। तो ये देखिए कैसे सारी सब्जियां अब हम लोगों ने रख लिया है। आलू तो मैं खुला ही रख दूंगी, सब्जी पेटी में डाल दूंगी। आलू ऐसे तो फ्रिज में डाल दीजिए तो 3 महीने तक भी नहीं ख़राब होंगे, बस धुल के साफ़ करके, एकदम भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो बस इनको तो ऐसे ही मैं वेजिटेबल वाली जो बास्केट रहती है फ्रिज में उसमें डाल दिया है, और सारी चीज़ें ऐसे पैकेट वगैरह, क्योंकि सब्जी जो होती है, फ्रिज इतना बड़ा नहीं है मेरा कि बहुत बड़ा वाला है, तो उसमें कुछ चीज़ें साइड वाली पॉकेट में भी लगानी होती हैं, जो डोर वाला पॉकेट होता है फ्रिज का, और कुछ जो इतनी बॉक्स में आप आती हैं वेजिटेबल वाली सब्जी पेटी में, उसमें रख देती हूँ, कुछ ऐसे भी रख देती हूँ ग्लास पे। फिर धीरे धीरे सब ख़त्म होती रहती हैं तो स्पेस बनता चला जाता है। और करेले मैंने बाहर ही रख लिए थे, क्योंकि करेले मुझे बनाने हैं, आज ही काट लूँगी तो सुबह करेला बना के रख लूँगी। करेला हमेशा बना के रख लेती हूँ, तो क्या रहता है कि कभी भी सिर्फ दाल भी बन गई तो भी आराम से दाल के साथ करेले वगैरह रेडी हैं। तो इनको अलग से ऐसे ही पॉलीथीन में बांध के रख के दे रही हूँ। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।